अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत दिन के बाद मेरा ये कुछ वीडियो आ रही है क्योंकि मैं अपनी गंदम की कटाई में मसरूफ़ हो गया था। इसके अलावा अपनी उसके बाद ज़मीनों की तैयारी में मसरूफ़ हो गया था। तो चैनल के हवाले से या मालूमाती कोई भी वीडियो मैं एट अ टाइम नहीं दे सका क्योंकि मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जैसा कि अब कुछ दिन में हमारी नहरी पानी आने वाला है, कपास की मौसमी काश्त के हवाले से आप दोस्तों से कुछ बातचीत कर लूं क्योंकि मौसमी काश्त जो है ये हमारे इलाके में आलमोस्ट अब शुरू हो जाएगी। जैसे ही नहरी पानी आएगा तो इसके साथ ही जो है वो मौसमी काश्तकारी का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन मौसमी काश्त में हम कौन सी वैरायटी काश्त करें कि जो गर्मी भी बर्दाश्त करे और उसका पोटेंशियल भी अच्छा हो, क्योंकि लास्ट ईयर गर्मी की शिद्दत या दुरानियाँ जितना भी हुआ था उसकी वजह से हमारी बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी थी जो नाकाम हो गई थी। तो उनकी नाकामी की वजह से जो औसतन पैदावार थी वो बहुत हद तक मुतासर हुई थी। अब हमें ऐसी कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए कि जो गर्मी को बर्दाश्त करे, क्योंकि हमारा जनूबी पंजाब का जितना भी एरिया है कि कपास के हवाले से यहाँ पे गर्मी भी खूब पड़ती है और कपास लगाई भी गर्मी में जाती है। और जैसे दिन ब दिन अब कपास लेट होती जा रही है तो यूं समझ लें कि कपास के हर गुजरते दिन के साथ जो है वो पैदावार भी कम हो जाती है। तो इस वाले से आपसे बात करने वाला हूँ। जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को करें ना फॉलो, ताकि वक्तन फ़वक्तन जो भी मालूमाती वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, बुनियादी असूल तो यही है कि हमें एक ऐसी वैरायटी काश्त करनी चाहिए जो किसी हद तक जो है वो गर्मी पर भी बर्दाश्त कर सके और इसके साथ साथ जो है वो हमें पैदावारी सलाहियत जो है वो भी अच्छी एक दे सके। तो अगर तो आप गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद ही अगर आप काश्त करना चाह रहे हैं तो चौथे महीने तक अगर आप जो भी काश्त करते हैं वो FH लाइन्स में से, जैसे FH ट्राई स्टार होगी, FH 333 होगी, इनमें से कोई वैरायटी आप बखूबी काश्त कर सकते हैं क्योंकि इनका पोटेंशियल रेट अच्छा है। इसके अलावा ये है कि ये एक जानदार वैरायटीज़ हैं जो आपको एक 35-40 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं और इनका बॉल साइज़ भी अच्छा होता है अगर गर्मी ना पड़े तो। अगर गर्मी इन्हें मुतासर कर गई फिर इनकी एवरेज है या औसतन पैदावार है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो गर्मी और इन सारे दुरानिए को और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अगर चौथे महीने तक भी आप काश्त कर लेते हैं तो पहली तरजीह आप FH लाइन्स को दें। अगर आप चौथे से लेट हो गए हैं, अगर आप मई में काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है वो FH लाइन से किसी हद तक जो है वो इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये जैसे जैसे लेट होती जाती हैं तो इनको लगाने का कोई खातर का फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसी वैरायटीज़ लगानी चाहिए कि जिनके ऊपर गर्मी का असर जो है वो कम से कम हो। और क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा कि बारिशों में भी कपास की फसल जो है वो नाकाम हो गई थी। जैसे ही आप किसी हद तक लेट हो जाते हैं, किसी वजह से अपनी काश्तकारी मुकम्मल नहीं कर सकते, या जैसा कि हमारा इन्हसार जो है ये टोटल नहरी पानी पे है, तो जैसे जैसे हम लेट होते जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम BT वैरायटीज़ जो हैं वो काश्त करें। BT वैरायटीज़ में कौन सी वैरायटीज़ जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं? तो BT वैरायटीज़ के हवाले से अगर बात करूं तो पहली तरजीह जो है ये आप SS32 को दें। उसके बाद SS 102 को दें साइम सीड वालों का। तो इसके बाद आप साइटो 2023, साइटो 2024, इसे भी किसी हद तक जो है वो अपनी निगाह में रखें, किसी हद तक उसे काश्त करना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि गर्मी को जिस हद तक किसी ने बर्दाश्त किया तो वो वैरायटीज़ हैं जी SS 102 और SS 32। इन वैरायटीज़ ने तकरीबन जो है वो गर्मी को बर्दाश्त किया और एक अच्छी पैदावार दी थी। बाद अगर साइटोज़ की बात की जाए, साइटो 547 होगी, 747 होगी, साइटो 2023 होगी, साइटो 2024 होगी, तो ये शुरू में तो किसी हद तक शेडिंग दिखाती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होता है, मानसून का स्पेल स्टार्ट हो जाता है और अगस्त का महीना आ जाता है तो ये वैरायटीज़ इस हद तक जो है वो फ्रूटिंग लेती हैं कि वो अपना अगला पिछला जो है वो सारा खाता पूरा कर देती हैं। बहुत कामयाब फ्रूटिंग लेती हैं और फ्रूटिंग के साथ साथ ये फ्रूटिंग को बहुत जल्दी जो है ये पका के तैयार भी कर लेती हैं। और ये जो मैंने वैरायटीज़ बताई हैं ये किसान दोस्त वैरायटीज़ हैं। ये ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जो हमारे काश्तकारों को बहुत कम वक्त और बहुत कम दुरानिए में और बहुत ही कम खर्चे के साथ
ये 20, 22, 25 और 30 मन फी एकड़ की पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। आप दोस्तों को इन वैरायटीज़ को लाजमी लगाना चाहिए। तो मेरी आज की बात का खुलासा ये हुआ कि अगर मौसमी काश्त करनी है तो मौसमी काश्त में जैसे जैसे हम लेट होते जा रहे हैं, ख़ुसूसन मैं अपने इलाके की बात करूँ तो मेरा इलाका जैसे ही काश्त के हवाले से लेट होता जा रहा है, तो हमें ये वैरायटीज़ काश्त करनी चाहिए। तो ये एक हमें अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं ये वैरायटीज़, हमें इनको लाजमी लगाना चाहिए, लाजमी काश्त करना चाहिए, क्योंकि ये कम खर्च में ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। और आने वाले दिनों में वैसे भी पानी का जो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि वारेबंदी वाला सिस्टम ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हमें ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो कम पानी और कम खर्च पे हमें एक अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हूँ। तो ये 3-4 वैरायटीज़ जो मैंने बताई हैं ये एक अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। आप दोस्तों को इन्हें लगाना चाहिए। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।